बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ईमान वाल इस्लाम वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड मसाला, गरम मसाला भी इसको कह सकते हैं, मैजिक मसाला भी आप इसको कह सकते हैं। इसका खाने में यूज़ है, आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो आएगी, मतलब टेस्ट आएगा खानों का। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने शामिल किए हैं कुछ लौंग, हाफ चम्मच आप सब कह लें लौंग मैंने शामिल किए हैं। और बादियानी खताई मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून। दालचीनी के 2 से 3 अदद टुकड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं। ज़ीरा सफ़ेद 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। तेज़पात के पत्ते मैंने 3 अदद इसमें शामिल किए हैं। लौंग जो हैं वो मैंने 12 से 14 अदद इसमें शामिल किए हैं। और बड़ी इलायची 3 से 4 अदद मैंने इसमें शामिल की है। खुशक धनिया साबुत जो है वो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। जलवतरी हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। जायफल जो है उसका बीज निकाल के 1 अदद मैंने इसमें शामिल किया है। और काली मिर्च जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करके फिर मैंने इसको चूल्हे पर रख के इसको तकरीबन रोस्ट कर लिया। इनको हमने इतना रोस्ट करना है कि इनकी खुशबू आने लग जाए, ये ना हो कि ये जल ही जाएँ। बस इनकी जब तक खुशबू आने लग जाएगी तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। और फिर मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार दिया है और नीचे उतार के इसमें चम्मच फेर के इसको हल्का सा मैंने इसको ठंडा कर लिया है ताकि मैं इसको ब्लेंड कर सकूं। ज़्यादा आपने इसको रोस्ट करके जलाना भी नहीं है और ज़्यादा ही मतलब ठंडा भी नहीं करना कि इसमें नमी आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था मसाला तो फिर मैंने इसको मिक्सी वाले जार में जो है वो डाल के तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। लेकिन जब मैंने इसको ये जार में शिफ्ट किया है तो इस तरह मैंने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल की थी 6 से 7 अदद। और अजवाइन शामिल की थी मैंने तकरीबन 1 चुटकी के करीब। और आधी टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था तबाशीर। आधे टीस्पून जो है वो तबाशीर मैंने शामिल किया ताकि मेरा मसाला जो है वो नमी ना पकड़े और ना ही वो ख़राब हो। तो इनको ब्लेंड करके मैंने इसको छान लिया था और जो मोटा मोटा मसाला बच गया था उनको मैंने दोबारा ब्लेंडिंग वाले जार में शिफ्ट करके तो दोबारा ब्लेंड कर लिया। और ये अच्छी तरह से सफ़ूफ सा बन गया मेरे मसाले का। ब्लेंडिंग के बाद आप देख सकते हैं। और हम होममेड बनाएंगे तो हमें हाइजीनिकली सारा कुछ पता होगा कि हमने खुद से सफाई सुथराई की है इसकी। और यहाँ पे आप बाज़ारों वाला टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच जो है इसमें अचार गोश्त का मसाला मिक्स कर सकते हैं। और मैंने तो होममेड यूज़ किया था। आप अगर डब्बे वाला यूज़ करना चाहें तो ये आपकी चॉइस पे है। होममेड यूज़ करना चाहें तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इसको अब मैं सेव कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।